आप इस चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले अनुपात समानुपात से संबंधित सवालों को आसानी से कैसे हल किया जाए आज सीखेंगे। और ये अनुपात समानुपात की पहली क्लास है। इसमें बहुत ही बेसिक चीज़ें मैं बताऊंगा ताकि आने वाली क्लास आप आसानी से समझ पाएँ और आसानी से सवालों को लगा पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें अनुपात समानुपात से संबंधित कुछ फार्मूले और कुछ डिफिनीशंस कि क्या होता है ये बताया गया है। तो जैसे कि अनुपात क्या होता है। अनुपात एक तरह से दो संख्याओं का भाग होता है। बस उन दोनों संख्याओं की जो इकाई होती है, जो यूनिट होती है, वो समान होनी चाहिए। इसलिए अनुपात में भाग के जो नियम होते हैं वो लगते हैं। जैसे कि किसी संख्या से उसमें गुणा कर दें या भाग कर दें तो कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर अनुपात कई तरीके के होते हैं, जैसे विलोमानुपात, वर्गानुपात, तिहरा अनुपात, आधा अनुपात, तिहाई अनुपात, मिश्र अनुपात। तो इस तरह से विलोमानुपात क्या होता है, कोई संख्या हो उसका इन्वर्स या उल्टा करके आपस में जोड़ दें तो उसका विलोमानुपात हो गया। वर्गानुपात दिए गए अनुपात का वर्ग करके अनुपात में बदल देते हैं। तिहरा अनुपात में दिए गए अनुपात का जो मतलब क्यूब कर देते हैं। और आधा अनुपात में क्या करते हैं, उसका वर्गमूल कर देते हैं। और तिहरा अनुपात में जब तिहाई अनुपात कहे तो उसका क्या क्यूब रूट कर देते हैं। और उसी तरह से जब मिश्र अनुपात कहता है तो जो प्रथम पद होते हैं सबका एक साथ गुणा करते हैं, अनुपात का जो चिन्ह है वो लगाते हैं, उसके बाद पिछले पदों का गुणनफल करके उसके पीछे लिख देते हैं और इस तरह से मिश्र अनुपात बन जाता है। समानुपात क्या होता है। समानुपात का मतलब जैसा कि उसका संधि विच्छेद करिए तो क्या मिलेगा, सम अनुपात मतलब बराबर अनुपात। और इसका निशान जो होता है ये 4 डॉट्स का, ये भी बराबर का निशान ही होता है इसमें। और इसका फार्मूला जो होता है वो बाह्य पदों का गुणनफल इज इक्वल टू मध्य पदों का गुणनफल होता है। बस इसी फार्मूले पर बेस सवाल काफ़ी जो नॉर्मल एग्ज़ाम होते हैं जैसे कि MTS CHSL उसमें पूछे जाते हैं। तो आगे इसमें कह रहा है जब सिर्फ दो संख्याएं दी हों तो मध्यानुपात और तृतीय अनुपात निकाला जाना। तो इस तरह के जो सवाल होते हैं वो ज़्यादातर SSC के जो CGL का जो प्री है उसमें एक आध क्वेश्चन पूछ लिया जाता कभी कभी, और नहीं तो CHSL और MTS के लायक ही ये क्वेश्चन है और उसी में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। तो जब मध्यानुपात पूछे और दो संख्याएं दे रखी हैं तो मध्य में अननोन संख्या को रखते हैं जिसके बारे में पूछा जाता है। जब तृतीय अनुपात पूछता है तो दूसरी जो संख्या दी होती है उसको मध्य में रखते हैं और अंतिम जो होती है उसे अननोन जो मानते हैं उसको रख लेते हैं। जब चतुर्थानुपात पूछेगा तो चतुर्थानुपात में क्या करेगा, आपको 3 नंबर दे रखे होंगे, 3 संख्याएं दे रखी होंगी, चौथी पूछेगा तो इसका भी जो प्लेस होगा वो 4th प्लेस पे होगा जो कि अननोन होगा। फिर एक मेथड आता है एलिगेशन मेथड। एलिगेशन मेथड में क्या होता है कि कोई वस्तु दी होगी, उसका मात्रा दी होगी और उसका प्राइस दिया होगा, फिर उनके मिश्रण का प्राइस दिया होगा। तो इसमें जो मिश्रण का प्राइस होगा वो एक वस्तु से ज़्यादा और दूसरी वस्तु से कम होगा। तो जो वस्तु का मूल्य ज़्यादा होगा मिश्रण के मूल से उसको मतलब उस मूल से मिश्रण का मूल घटा देंगे, और जिसका मूल कम होगा मिश्रण के मूल से उसका मूल घटा देंगे। और इस तरह से जो अनुपात प्राप्त होता है वो अनुपात उनकी मात्राओं का अनुपात होता है। तो चलिए प्रश्नावली शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि 3:7 का वर्गानुपात क्या होगा। तो जैसा कि आपने अभी पढ़ा कि वर्गानुपात का मतलब होता है कि जो संख्याएं हैं उनका वर्ग करके अनुपात में लिख देते हैं। तो ये दे रखा है तो इसका वर्गानुपात कितना हो जाएगा, 3 का वर्ग और ये हो जाएगा 7 का वर्ग, तो ये हो जाएगा 9:49। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि तिहरा अनुपात बताइए। तिहरा अनुपात के बारे में आपने अभी क्या पढ़ा कि घात 3 कर देते हैं उनकी, तो ये कितना हो जाएगा 125, 9 9 81, तो 9 1 9, 9 8 72, 729। तो इसका हो जाएगा ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा आधा अनुपात, जैसे कि आधा अनुपात अभी आपने देखा कि वर्गमूल निकालना होता है, तो 4:9 दे रखा है, तो इसका √4 कर दीजिए, इसको √9 कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 2:3 आ जाएगा इसका। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल इसमें कह रहा तिहाई अनुपात। तिहाई अनुपात का अभी आपने देखा था कि घनमूल निकाल लेते हैं उसका। तो 8:27 दिया है, तो इसका क्यूब रूट आप निकाल लीजिए। तो यहाँ पे 8 लिखेंगे और इसका क्यूब रूट में 27, तो कितना आ जाएगा, 2:3। तो इसका आंसर भी ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है 40 और 90 का मध्यानुपात क्या होगा। अभी आपने मध्यानुपात के बारे में पढ़ा कि मध्यानुपात में बीच की संख्या अननोन होती है। मान लेते हैं उस अननोन संख्या को कि वो p है, ठीक। तो फिर समानुपात लगाएंगे, p लिखेंगे और उसके बाद जो अंतिम दे रखी वो संख्या लिखेंगे। तो जैसा कि आपने पढ़ा कि बाह्य पदों का गुणनफल और आंतरिक पदों का गुणनफल बराबर होता है, तो क्या हो जाएगा, p² = 40 × 90 हो जाएगा। तो p कितना हो जाएगा, √3600। तो कितना हो जाएगा इसका आंसर, 60। तो मध्यानुपात कितना हो जाएगा, 60। अगले में कह रहा तृतीय अनुपात। तो तृतीय अनुपात में आपने पढ़ा कि जो 4th प्लेस पे होगा वो अननोन होगा और जो सेकंड वाला होता है वो मध्य में रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 12:36 और समानुपात 36:p। फार्मूला आप लगाओगे तो कितना हो जाएगा, 12p = 36 × 36 हो जाएगा। तो p = कितना होगा, इसे आप काट दीजिए, तो गुणा 36 = 108। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है 15, 25 और 30 का चतुर्था अनुपात क्या होगा। अब आपको चतुर्था अनुपात निकालना है। तो चतुर्था अनुपात में भी वही चीज़ था कि 3 पद तो हमको आसानी से दे ही रखे हैं, तो हम 3 पदों को पहले लिख लेंगे और चौथे अनुपात को हम p मान लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 15 × p = आंतरिक पद कितना है, 25 × 30, 15 दूनी 30। तो p = कितना हो जाएगा, 25 दून 50। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, बी। इसमें क्या ना मिश्र अनुपात। मिश्र अनुपात में जैसा आपको बताया था कि इसका इसका और इसका एक साथ गुणा करना है। तो कैसे करेंगे, 4 × 8 × 7 × 2, फिर अनुपात लगाएंगे, 5 × 9 × 3 × 5 करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 4 × 8 = 32 × 14। यहाँ रेशियो कितना होगा, 5 × 25 × 9 × 3 27। 25 7 175 हासिल है 17, 25 दून 50, 17 67। आपने देखा कि 675, इसमें पीछे 675 कितने में है, सिर्फ एक में है। तो आपको पूरा क्वेश्चन नहीं लगाना है। एग्जाम में जब इस तरह से हो और आपका आधा आंसर निकल आए और किसी एक में ही मैच करे, आपको पूरा आंसर नहीं निकालना, आपको डायरेक्ट आंसर मार देना। तो जैसे कि इसमें एक में मिला तो ये आंसर होगा, मगर आपको अगर अभी लगाना है तो आपको पूरा प्रैक्टिस करना है। तो इसका करेंगे तो कितना होगा, 14 दूनी 28 और 14 × 42 43 44। तो देखिए वही आंसर निकल गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा 2200 रुपये पी और क्यू के बीच इस प्रकार बांटे गए कि पी के हिस्से का 2/3 भाग क्यू के हिस्से के 4/5 भाग के बराबर है। तो आप यहाँ लिखेंगे पी का 2/3 क्या देख रखा है, 4/5 क्यू का, काटिए इसको तो कितना हो जाएगा 2। तो P/Q कितना आ जाएगा, 6/5 आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये दे रखा P/Q = 6:5। अब आप इनको क्या करेंगे, रेशियो में दे रखा है तो हम x मान के साथ में इनको लिख सकते हैं, 6x + 5x। जो भी x की वैल्यू आएगी उसे मल्टीपल कर देंगे तो उनका रियल रेशियो हमें पता चल जाएगा। तो जब इन दोनों को जोड़ना है तो जोड़ करके जो पैसा है तो दोनों में यही बटेगा, तो दोनों को जोड़ दिया हमने, तो कितना हो जाएगा 2200। तो 11x = 2200, तो x = कितना आ जाएगा, 200 आया। अब आपको यहाँ से वैल्यू पता चल जाएगी। p = माना था मैंने 6x, तो 6 ×
200 करेंगे तो कितना आ गया, 1200 आ गया। तो क्यू का डायरेक्ट आप समझ लेंगे क्योंकि 2200 है, 1200 निकाल लिया तो दूसरे का कितना हो जाएगा, 2200 माइनस 1200 करके आप इसे 1000 निकाल सकते हैं। या q बराबर 5x दे रखा है तो x की वैल्यू रख के निकाल सकते हैं, 5 इंटू 200, तब भी आपका 1000 निकल के आएगा। अब सवाल में कह रहा है कि q को कितने रुपए मिलेंगे, तो q को कितने मिले, 1000 रुपये मिले, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है 6200 रुपये को पी क्यू आर के बीच इस प्रकार बांटा गया कि पी के हिस्से का 3 गुना 3p, क्यू के हिस्से का 2 गुना 2q। अब यहाँ से आप निकाल लीजिए q अपान पी, q अपान पी कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, मतलब q रेशियो p बराबर 3/2 दे रखा है। फिर क्या कह रहा है कि r के हिस्से का 5 गुना, तो p का 3 टाइम्स r का 5 टाइम्स है, तो p अपान r कितना आ जाएगा, 5:3 आ जाएगा। अब आप इसको यहाँ लिख लीजिए कि p रेशियो r बराबर दे रखा है 5/3। आपको क्या करना है कि p दोनों में बराबर करना होगा, p इसमें भी दिया, p इसमें भी दिया है, मगर इनका मान अलग अलग है, तो समान मान करने के लिए क्या करना होगा, इसमें 5 का गुणा करना होगा और इसमें आपको 2 का गुणा करना होगा। तो जब ऊपर आप यहाँ से निकालेंगे तो q रेशियो p रेशियो r निकल के कितना आएगा, 5×3=15 रेशियो 10 और रेशियो 6, ये इनका रियल अनुपात है। अब यहाँ पूछा है कि p का हिस्सा कितना होगा, तो p का हिस्सा कितना है यहाँ पे 10 बटे, इसको जब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 31, ठीक, x टोटल 31 है और x के फॉर्म में मान लेते हैं, तो p का हिस्सा ही कितना किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर ये इसका हिस्सा हो गया, q का कितना हो जाएगा, q बराबर, अभी आप इसको इस तरह से निकाल लीजिए सबसे पहले कि 15x प्लस 10x प्लस 6x, तीनों का जो योग होगा वो कितना होगा, जो रुपए हैं तीनों में ही बटने हैं, तो 6200 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 31x इक्वल टू 6200, तो 31 दूना 62, x इक्वल टू आ गया 200। आप यहाँ इसकी वैल्यू इसको हटा दीजिए, आपको डायरेक्ट ये चीज़ मालूम चल गई कि x इक्वल टू 200 है, ठीक है। तो यहाँ पर p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 गुणा 200 बराबर 2000। अब q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 गुणा 200 बराबर 3000, और r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 गुणा 200 बराबर 1200। तीनों को कितना है, 6200 रुपये, 6200 रुपये दिए हैं, योग बराबर है। अब उनका बंटवारा देख लीजिए, अगर देखना है तो कैसे देखेंगे कि q का 2 गुना 6000 हुआ और p का 3 गुना 6000 हुआ, फिर देख रहा है r का 5 गुना 6000 हुआ और इसका 3 गुना 6000 हुआ, मीन्स जो रिलेशन दिए हैं वो भी मैच कर रहे हैं और जो पैसा दिया है वो भी मैच कर रहा है, तो हमारे तीनों आंसर ये सही है। मगर इसमें किसी एक का हिस्सा पूछा गया है तो हम एक का हिस्सा निकाल लेंगे। तो जैसे कह रहा p का हिस्सा कितना होगा, तो कितना आया 2000 रुपये, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2000, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बारह नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है पी क्यू और आर के बीच 3200 रुपये इस तरह से बांटे गए कि पी के हिस्से में और q प्लस आर के हिस्से के योग में 3:5 का अनुपात है। यहाँ पे इस तरह से दे रखा है कि यहाँ पर q प्लस आर 3:5 में दे रखा है। फिर कह रहा है कि q के हिस्से में और p प्लस आर के हिस्से में जो रेशियो का दिया है 1:7 दिया है। और आपको एक चीज़ पता है कि p प्लस q प्लस आर बराबर तुम्हारा 32,000 रुपये है।
अब आप यहाँ से जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो आपको क्या निकल के आएगा कि P प्लस Q प्लस R बराबर 8x हुआ, और यहाँ P प्लस Q बराबर 3200 दिया है, 32,000 दिया है, तो आप इनको बराबर कर देंगे। तो 8 चौक 32, 4000, x की वैल्यू आपकी 4000 निकल के आई। तो इससे आपको P की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 3 गुणा जब 4000 का गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 12000 आ गया। ठीक है, इससे आपका Q की वैल्यू निकल के आ जाएगी, कितनी आएगी, 1 इंटू 4, तो यहाँ से आपको 4000 आ गई। 2 की वैल्यू निकल आई, तीसरे को कितना मिलेगा, तो 12 4 16, टोटल 32,000 है, तो इसको मिलेंगे 32,000 माइनस 16,000 बराबर 16,000। तीनों का आपका इंडिविजुअल पैसा पता चल गया। पूछ क्या रहा, आर को कितना मिलेगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा पी क्यू आर इस अनुपात में दे रखे हैं, आर एस का रेशियो ये दे रखा है। अभी जैसे पीछे एक सवाल, पिछला सवाल लगाया था, सेम इस तरह से दे रखा है, ठीक है। और ये दे रखा है 5:7:12 दिया है। आपको यहाँ आर रेशियो एस निकालना है। आर की वैल्यू कितने दे रखा है, यहाँ पे 24, और यहाँ कितना दे रखा है, 25। आपको क्या करना है, आर की वैल्यू कॉमन है, तो आर की वैल्यू दोनों में बराबर करनी है। तो इसमें कितने मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का, तो कितना हो जाएगा, 10:14:24:25। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पी रेशियो क्यू रेशियो आर रेशियो एस बराबर ये हो जाएगा। तो 10:14:24:25 इसका आंसर होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ये क्वेश्चन भी उसी तरह से है। आपको इसमें दोनों में क्या दिया, आर, आर को बराबर करके और सारे संख्याएं लिख सकते हैं। तो इसको आप लगाइएगा, और ना आए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर बता दूंगा। इसमें भी उसी तरह से है। इसको पी क्यू दे रखा है, तो 7:9 हो गया, और क्यू आर दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा, 3:8 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ रेशियो लगाना। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर 3 दे रखा है और ऊपर में 9 दे रखा है। बराबर करने के लिए क्या करना होगा, इसमें 3 का गुणा करना होगा। तो P रेशियो क्यू रेशियो आर कितना हो जाएगा, 7:9:24 हो जाएगा। तो 7:9:24 आया। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपको, आर और एस दे रखा है, आर रेशियो एस। तो यहाँ पर आर का वैल्यू कितना दे रखा है, अब 4:3। आपको यहाँ 24 है, यहाँ 4 है, क्या करना होगा, 6 से मल्टीपल करना पड़ेगा। तो पी क्यू आर एस बराबर क्या हो जाएगा, 7:9:24:18 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 7:9:24:18, तो ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है ए बी सी के बीच एक अनुपात दे रखा है और उनका योग ये दे रखा है, ठीक है। ए की वैल्यू क्या है, x/5, ये हो जाएगा 2x/5 प्लस 3x/8, और तीनों का जो बंटवारा है वो इतने रुपए में होना है, तो तीनों का योग बराबर होगा। तीनों का योग जो होगा 39,000 के बराबर होगा, सॉरी। तो 40, 5×8 = 40, तो यहाँ कितना 8x हो जाएगा, 5×8 = 40, 8×2 = 16x, और प्लस 5, 8×5 = 40, और 5×3 = 15x। तो ये कितना हो गया, 39x हुआ बटे 40 बराबर ये हो जाएगा 39। 39 से 39 कट गया, तो ये कितना आ गया, 40,000। एक्स की वैल्यू आपको पता चल गई। अब आप यहाँ से सब की वैल्यू निकालेंगे, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40,000 बटे 5 कर देंगे, तो 5×8 = 40, 8,000 आ गई। ए की वैल्यू ही पूछी है, आप बता देंगे, आंसर ए हो गया। बाकी आप बी सी सब की यहाँ वैल्यू एक्स की रख के निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है किन्हीं दो संख्याओं में 5:8 का अनुपात है, प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा जाए कि नया अनुपात 7:9 हो जाए। इस तरह के सवाल होंगे तो उसमें कभी जोड़ना बोलेगा, तो कभी घटाना बोलेगा, कभी भाग देना बोलेगा, कभी गुणा करने बोलेगा। सबका जो मेथड है वो सेम है,
जो बोले वही कर देना। जैसे यहाँ कह रहा है कि जोड़ देना है, क्या जोड़ देना है तो हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे उसमें x मान लेंगे और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्रॉस मल्टीपल कर दिया तो कितना हो जाएगा, 45 प्लस 9x इक्वल टू 56 प्लस 7x। जब आप इससे घटाएंगे तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 56 माइनस 45, तो ये कितना हो जाएगा 11। 2x इक्वल टू, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 5.5, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:5 है। प्रारंभ में 7:5 है, तो कुल मात्रा कितनी हो गई, 12x हुई। नया क्या है, तो कह रहा है 20 लीटर पानी मिला दिया जाए तो दूध और पानी का नया अनुपात 7:15 हो जाता है। 7:15, तो अब कुल मात्रा कितनी हो गई, 22x। तो अंतर कितना आया, 22x माइनस 12x बराबर 10x। वो किसके बराबर होगा, 20 लीटर पानी के। क्यों अंतर क्यों आया, क्योंकि इतना पानी मिलाया गया, तो x बराबर कितना आया, 2 आ गया। ठीक, तो यहाँ पर आप प्रारंभ में पानी कितना हो जाएगा, 10 लीटर और दूध 14 लीटर हो जाएगा, क्योंकि x का मान सब में रख देंगे। नया दूध 14 लीटर और पानी कितना हो जाएगा, 30 लीटर। 20 लीटर पानी ही मिलाया गया, इसलिए पानी इसमें बढ़ गया। तो क्वेश्चन में कह रहा है प्रारंभ में पानी की मात्रा कितनी थी, तो 10 लीटर पानी था। इस तरह से इस प्रश्नावली में मैंने 18 क्वेश्चन कराए और ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन थे, क्योंकि आज ये पहली क्लास थी। तो अनुपात समानुपात का मैंने बेसिक बताने की कोशिश की है। इसके बाद अब स्लोली मॉडरेट एंड हार्ड लेवल के क्वेश्चन अगली क्लास में बताए जाएंगे। और इसी के साथ क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू।